वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो में। आज हम पहुंचे हैं ग्राम आकोदा की जगदम्बा गौशाला में। क्या हम जानेंगे कि गौशाला का संचालन किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर, सरकार का क्या सहयोग रहता है गौशाला में और सेवा समिति किस प्रकार से संचालन करती है। दोस्तों, आकोदा में गौशाला का निर्माण आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व हुआ, जो कि ग्रामीणों के सहयोग से पूर्ण हुआ। तब से अब तक कई सम विषम परिस्थितियां आई, मगर ग्रामीणों ने कभी हार नहीं मानी। तब से अब तक इसका संचालन कुशलतापूर्वक हो रहा है। गौशाला के 14 वर्ष पूर्ण कर चुके अध्यक्ष श्री कैप्टन जग्गू सिंह राठौड़ बताते हैं कि गौ माता की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है, जिसकी बदौलत आज तक गौशाला का विकास निरंतर प्रगति पर है और आगे भी अनवरत चलता रहेगा। आज गौशाला की बात करें तो 3.5 बीघा में पूर्ण रूप से 4 दीवारी से सुसज्जित गौशाला है। गौशाला में गायों के लिए पानी की एक ट्यूबवेल है। 1 लाख लीटर का हौज बना हुआ है। पानी पीने के लिए 2 खेलियाँ। चारे की बात करें तो 30 बाई 110 का चारा गृह, गायों के चरने के लिए चारे के ठाण, गायों को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए 300 फीट बाई 16 फीट चौड़े बरामदे बने हुए हैं। गायों को यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। कर्मचारियों की बात करें तो वर्तमान में 4 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी सैलरी करीब 9,000 रुपये, जो सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक गायों की सेवा में लगे रहते हैं। सुबह से ही सफाई का काम, चारा डालने का काम, पानी पिलाने का काम, उनके लिए बंटे की व्यवस्था करना इत्यादि काम वो सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। गौशाला में वर्तमान में करीबन 205 गायें, जिनमें 20 गायें ब्याही हुई है, करीबन 10 सांड भी है। इनका रोज करीब 30 से 35 किलो अनाज का दलिया बनाकर खिलाया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से चारे और अनाज की काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। बात करें सरकार की, तो सरकार प्रतिदिन एक गाय पर, बड़ी गाय पर 40 रुपये और छोटी गाय पर 20 रुपये का अनुदान देती है। वो भी मात्र 6 महीने तक, मात्र 6 महीने अनुदान देती है। 6 महीने ग्रामीणों को ही अपने सहयोग से गौशाला का संचालन करना पड़ता है। आकोदा के ग्रामीण काफ़ी सजग और समझदार हैं। गायों के लिए समय समय पर इनकी देखरेख के लिए हर अमावस्या को गांव ढाणी से अनाज, गुड़ और चारे की व्यवस्था करते हैं। सामूहिक बैठक कर अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते हैं। गौ सेवा के लिए बनाई गई समिति, जो समय समय पर गायों के लिए हर सुख सुविधा जुटाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही गौशाला में एक श्री राधा कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है। दुधारू गायों के लिए हरे चारे में रिजके की व्यवस्था कर रखी है एवं गायों को चारा लाने और खाद डालने के लिए एक ट्रैक्टर भी है। कमजोर गायों को उठाने के लिए क्रेन, चारा धकेलने और चारा छानने के लिए मशीन, सुसज्जित कंप्यूटर कक्ष, कर्मचारियों के निवास के लिए निवास स्थान, जिनके लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था अलग से हैं, और अनाज रखने के लिए भंडार कक्ष भी है, जिसमें दलिया बनाने के लिए एक चक्की भी है। हर अमावस्या को गो भक्तों द्वारा खूब अनाज और गुड़ गौशाला को प्राप्त होता है। अमावस्या को करीबन 2 क्विंटल गेहूं के दलिये की लापसी बनाई जाती है, जो संपूर्ण गायों को खिलाई जाती है। बात करें गौशाला में आय की, तो एक मात्र साधन है गाय की खाद। हर वर्ष गाय की खाद से करीबन 1 लाख रुपए की शुद्ध आय गौशाला को प्राप्त होती है। किसी भी भाई को अगर ब्याही हुई गाय, दूध देने वाली गाय की आवश्यकता हो तो आप गौशाला अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। गायों की सेवा के लिए गौपात्र बनाया गया है और आप गौशाला को दान करके अपना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गौशाला में दान देने के लिए गौशाला के अकाउंट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस किसी भी भाई को अगर गौशाला में दान देना हो तो इस अकाउंट नंबर पर आप अपना सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी वर्तमान समय में गौशाला में संचालित गौ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री जग्गू सिंह जी राठौड़, कोषाध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल और सचिव है श्रीमान चूनाराम जी खिलेरी। अगर किसी भाई को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इन
पदाधिकारियों से संपर्क करके गौशाला की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और अपना सहयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गाय की उत्पत्ति की। गाय की उत्पत्ति पुराणों में कई प्रकार की कथाओं सुनने को मिलती है। पहली तो यह है कि जब ब्रह्मा एक मुख से अमृत पी रहे थे और दूसरे मुख से उनके झाग निकल गया और उसी झाग से गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा में यह भी कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थी, उन्हीं में से एक सुरभि भी थी। तीसरे स्थान पर यह भी बतलाया गया कि सुरभि अर्थात स्वर्गीय गाय माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक थी। सुरभि से सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई, जिसके दूध से क्षीर सागर बना। भगवत पुराण के अनुसार सागर मंथन यानी समुद्र मंथन के दौरान दिव्य वैदिक गाय गौ माता के निर्माण की कहानी को प्रकाश में लाता है। 5 वैदिक कामधेनु वैदिक गाय जो हर इच्छा को पूर्ण करती है, जैसे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला मंथन से उभरी थी और यहाँ से दिव्य अमृत पंचगव्य की उत्पन्नता हुई। कामधेनु या सुरभि ब्रह्मा द्वारा ली गई, दिव्य वैदिक गाय गौ माता ऋषियों को दी गई ताकि उनके दिव्य अमृत पंचगव्य का उपयोग यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों और मानवता के कल्याण के लिए किया जा सके। गाय हमारी पृथ्वी पर हजारों वर्षों से विद्यमान है। गाय को हिंदू धर्म में माता के समान माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी माता हमारा पूरा ख्याल रखती है, उसी प्रकार गाय भी हमें स्वादिष्ट दूध देकर हमें हष्ट और पुष्ट बनाती है। गाय पूरे विश्व में पाई जाती है और इसे पूरे विश्व में एक पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है। हमारे देश भारत में गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यहाँ पर गाय की हत्या करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा गाय हमारे भारत में ही पाई जाती है। भारत में गाय को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। कई देशों में गाय को पवित्र पशु का दर्जा दिया गया है और भारत में इसे एक देवी की तरह पूजा जाता है। हिंदू समाज ने गाय को माँ का दर्जा दिया है और इसे गौ माता कहकर संबोधित किया जाता है। जहाँ एक और अभी वर्तमान दशा की बात करें गायों के बारे में, तो राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार गाय माता के नाम से वोट बटोरने का काम करती है, आज उस गाय माता की दशा को देखकर हर कोई अपने क्षेत्र के नेता गाय की शुद्ध तक लेने को तैयार नहीं है। हर गली मोहल्ले और बाजारों में गाय माता की दशा में विचार किया जाना चाहिए। गाय माता की दशा को देखकर हर किसी को कितना दुख होता होगा। किसान के पास अत्यधिक खेतें होने के कारण किसान गाय माता को डंडा मार के शहर की ओर धकेलने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर शहरों में स्थित दुकानों के सामने गाय के भूखे रहने के कारण इधर उधर अपना निवाला देखने में दुकानदार भी गाय माता को डंडा मारकर भगाते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में ना तो सरकार इन गायों की सुध ले रही है और ना ही किसान। बस स्टैंड, मुख्य रोडों के बीच में गायों का झुंड बैठा रहता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेताओं की आंखें और कान दोनों ही बंद हो चुके हैं। उन्हें गाय माता को निवाला देने का चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका। आखिर विचार करिए, गाय माता को निवाला कौन देगा? जब प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता ही इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम सब का उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब ध्यान दें।